हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी सेंटर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मैं इम्तियाज़ अली। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th की मैथ के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी पे। थोड़ा सा आप लोगों के सामने आने में हम लोग को एक सप्ताह लग गया। थोड़ा रमज़ान का टाइम चल रहा है इसीलिए, और कुछ और भी काम आ गया था। बट अब कोशिश है कि क्लास हम लोग का कंटिन्यू चलेगा। हम लोग इसका एक फर्स्ट वीडियो देख चुके हैं। उसमें हम लोगों ने एपी क्या होता है, हम लोग पहले अनुक्रम, उसके बाद श्रेणी, उसके बाद श्रेणी के कितने प्रकार होते हैं, एपी जीपी एचपी। उसके बाद हम लोग ये एपी क्या होता है, एपी जिसको हम लोग एपी ये शॉर्ट फॉर्म है जिसका पूरा नाम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और इसी को हिंदी में हम लोग समांतर श्रेणी बोलते हैं। तो समांतर श्रेणी क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है, और इसके अंतर्गत जो कुछ टर्म आते हैं जैसे सार्वंतर क्या होता है, ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। और अभी तक जो फ्रेंड्स जो है वो वीडियो नहीं देखे होंगे, हम इस वीडियो के लिंक में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल देंगे, तो आप लोग पहले उसको देख लीजिएगा। उसको देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हम लोग आज पिछले वीडियो में हम लोग एपी का व्यापक रूप क्या होता है यहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके थे, और आज हम लोग को चर्चा करना है एक्सरसाइज 5.1 पे। तो 5.1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 4 क्वेश्चन दिया है। कह रहा है कि कुछ स्थिति दिया हुआ है, कुछ कंडीशन दिया हुआ है, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन कंडीशन जो है वह एपी में है। ठीक है, तो हम जैसे देखते हैं, देखिए पहला क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन ये दोनों एकदम सेम है। पहला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन ये दोनों सेम है। पहला हम आपको बता रहे हैं, कोशिश करना है कि थर्ड आपको खुद से बनाना है। हम समझा दे रहे हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया आपको 15 रुपया है, उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 8 रुपया। जैसे मान लेते हैं, अगर आपको यहां से अगर हम लोग मान लेते हैं, एक मान लेते हैं, यहां देखिए जैसे ए बी सी डी, यह 4 मान लेते हैं स्थान है। ठीक है, ए बी सी डी ये 4 पोजीशन है, 4 जगह का नाम, 4 स्थान है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि ए से मान लेते हैं, ए से बी अगर ये 1 किलोमीटर गया है, ए से बी अगर 1 किलोमीटर ये जा रहा है तो इसके लिए आपको 15 रुपए देना पड़ रहा है। ए से बी जो 1 किलोमीटर जा रहा है तो उसके लिए 15 रुपए देना पड़ रहा। उसके बाद यहाँ बी से जाने के बाद, अब जब बी तक पहुंच जा रहा है यानी 1 किलोमीटर चल दे रहा है, और उसके बाद बी से जो 1 किलोमीटर जाएगा, जैसे ये शुरू वाला जो 1 किलोमीटर इसके लिए 15 रुपए लगेगा, और उसके बाद जो प्रत्येक किलोमीटर आप जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे बी से सी तक जाएंगे, बी से सी तक जाएंगे तो ये आपको 8 रुपए लगेगा। यानी मान लेते हैं ए से बी तक गए 15 रुपए लगा, और बी से सी तक जाने में आपको 8 रुपए लग रहा है। तो मतलब ए से सी तक जाने में कितना लगेगा, यानी दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, तो 15 8 हम लोग जोड़ देंगे 23 रुपया। उसी तरह आप सी से डी तक जाने में तो फिर 8 रुपया और ऐड हो जाएगा, 23 8 31 रुपया। यानी शुरू वाला 1 किलोमीटर जाना, मान लेते हैं अगर बी तक जाना है तो 15 रुपया, लेकिन अगर सी तक जाना होगा तब कितना पैसा लगेगा, तो 15 और 8 23 रुपया। और फिर अगर आपको डी तक जाना है, मान लेते हैं ए है, आपको डी तक जाना है, तो फिर क्या होगा, 15 शुरू वाला, उसके बाद फिर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, फिर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपए, फिर उसके अगला किलोमीटर जाएगा तो 8 रुपया। इस तरह से ये बढ़ रहा है। तो आपको यही बताना है कि यह एपी में है या नहीं है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी, अगर कुछ संख्याओं की सूची दी गई है तो हम लोग कैसे पता करेंगे कि वह एपी है। तो हम लोग जानते हैं कि एपी में क्या होता है, एपी के किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर क्या होता है, वह सेम होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको अगर बनाते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपया, तथा
प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया यह 8 रुपया दे रहा है। ठीक है, तो दूसरे किलोमीटर का किराया देखिए तो कितना होगा, हम लोग 15 + 8 जोड़ देंगे यानी 23 रुपया। फिर तीसरे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, 23 + 8 यानी 31 रुपया। फिर चौथे किलोमीटर का किराया 31 + 8 39 रुपए। देखिए रुपये का सिंबल हम लिख रहे हैं, ये रुपये का सिंबल है। इसी तरह ये आपको बढ़ता जाएगा, यानी पांचवा आप निकालिएगा, छठा निकालिएगा, तो पांचवा निकालिएगा तो क्या करेंगे 39 से फिर 8 जोड़ देंगे। छठा निकालेगा तो क्या करेंगे 39 8 47 47 से फिर 8 जोड़ देंगे। अगर हम लोग देखें यहाँ पे, अगर लिखे किरायों की सूची, तो क्या क्या आएगा आपको, फर्स्ट का 15 23 31 39 और ये बढ़ रहा है। देखिए तो जहाँ डिफरेंस देखिए सेम है कि नहीं है, कोई भी दो पद उठा के देखिए, 23 से 15 घटाइएगा 8 आएगा, 31 से 23 घटाइएगा 8 आएगा, 39 से 31 घटाइएगा 8 आएगा। यानी इस ये जो सूची दिया हुआ है इसके किन्हीं भी दो लगातार पदों का अंतर क्या है, समान है। कोई भी दो टर्म हम लोग ले लेंगे, कोई भी दो पद ले लेंगे, उन दोनों पदों का अंतर क्या होगा, वह सेम होगा। और हम लोग जानते हैं कि जब भी किन्हीं दो लगातार पदों का अंतर अगर समान होगा तो वह एपी में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि स्पष्टतः क्लियरली यहां दो लगातार पदों का अंतर समान है, अतः यह एपी में है। ठीक है, सेम इसी तरह आपको बस ये देख लेना है। इसी तरह आपको थर्ड नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे फर्स्ट बना उसी तरह थर्ड बना, तो थर्ड आप खुद से बनाइएगा। इसमें भी वही कह रहा है कि प्रथम प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। मान लेते हैं अगर आप कुआं खोद रहे हैं तो 1 मीटर कुआं खोदिएगा तो उसके लिए आपको 150 रुपया देना पड़ेगा, और उसके बाद जैसे आप बढ़ते जाइएगा, दूसरा किलोमीटर अगर कुआं खोद रहे हैं तो केवल दूसरे किलोमीटर के लिए 50 रुपए, फिर उसका अगले मीटर के लिए तो फिर 50 रुपए और बढ़ता जाएगा। यानी दूसरा किलोमीटर अगर कुआं खोद रहे हैं तो टोटल कितना आपको देना पड़ेगा, तो प्रथम किलोमीटर के लिए 150 रुपया और फिर अगला 50 रुपया, दूसरे किलोमीटर के लिए 50 रुपया। तो प्रथम 2 किलोमीटर कुआं खोदने का कुआं खोदने में जो लागत आएगा वो कितना हो जाएगा, तो 200 रुपया हो जाएगा। फिर तीसरे किलोमीटर कुआं खोदने में आई लागत तो फिर 50 रुपया जोड़ देंगे, यानी 250 रुपया। उसी तरह वो बढ़ता जाएगा। इस क्वेश्चन को आप आसानी से खुद से बना सकते हैं। आप लिखिएगा कि प्रथम किलोमीटर कुआं खोदने में आई लागत, प्रथम किलोमीटर कुआं खोदने में आई लागत बराबर 150 रुपया। फिर लिखिएगा दूसरा किलोमीटर कुआं खोदने में आई लागत 150, 150 प्लस 50 कर दीजिएगा 200 रुपया। फिर तीसरा किलोमीटर, ठीक है, तीसरे मीटर की कुआं खोदने में आई लागत 3 मीटर, ठीक है, तीसरे मीटर की कुआं खोदने में आई लागत तो फिर 50 रुपया जोड़ दीजिएगा और उसी तरह 3 4 निकाल दीजिएगा और उसके बाद सेम ऐसे आप बना दीजिएगा। लिखिएगा कुआं खोदने में आई लागतों की सूची, कुआं खोदने में आई लागतों की सूची बराबर, तो ये लिख दीजिएगा। फिर सेम उसी तरह यहाँ भी इसमें 2 लाइन लिख दीजिएगा, स्पष्टतः यहाँ 2 लगातार पदों का अंतर समान है इसलिए एपी में। ठीक है, तो पहला और तीसरा ये दोनों सेम है, इसको आप खुद से बनाइएगा। हम आपको दूसरा और चौथा, ये देखिए दूसरा और चौथा यह भी दोनों सेम है, दोनों ठीक है, लगभग एक ही तरह का क्वेश्चन है। फिर भी ये दोनों क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं, बट पहला तीसरा सेम था तो हम पहला आपको बता दिए, तीसरा आप खुद से बता दीजिएगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।
चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई बेलन है तो उसमें हवा की मात्रा, ठीक है, उसका आपको बताना है कि वह एपी में होगा या नहीं होगा। कब? जब वायु निकालने वाला पंप जो है प्रत्येक बार, यानी फर्स्ट बार जो है जितना हवा रह रहा है उसमें उसका 1/4 भाग बाहर निकाल दे रहा है। यानी जितना हवा है, मान लेते हैं अगर उसमें 100, ठीक है, अगर मान लेते हैं उसमें 100 भाग अगर उसमें ये है, या 100 मीटर क्यूब मान लेते हैं हवा है, या 100 लीटर हवा है, तो फर्स्ट बार अगर निकल जा रहा है वो, तो 100 का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा, यानी 25 बाहर निकल जाएगा। 100 का 1/4 क्या होता है आपको? 100 का 1/4 आपको 25 होता है, तो 25 बाहर निकल जाएगा, 25 मीटर की या 25 लीटर। उसके बाद फिर 100 से 25 घटा लेंगे हम लोग। तो इस तरह से क्वेश्चन कर रहा है, ठीक है। जैसे इसको कैसे बनाएंगे, तो मान लेंगे, माना कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x मान लीजिए, ठीक है। तो प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा, यानी प्रथम बार हम लोग कितना हवा निकालेंगे, तो कितना हवा है आपको? x हवा है, उसमें हम लोग हवा की मात्रा x मान लिए, तो x का 1/4 बाहर निकल जाएगा। यानी बाहर कितना निकलेगा? तो x का 1/4 मतलब x/4। तो उसमें बचेगा कितना? यहाँ देखिए, कह रहा है कि प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा। तो जब भी शेष पूछेगा तो मतलब हम लोग क्या करेंगे? x में से घटाएंगे। किसको घटाएंगे? तो जो 1/4 निकाले हैं ना, x का 1/4, उसको घटा देंगे। तो हम लिखेंगे x माइनस x का 1/4। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, x माइनस x से 1 में गुना कीजिएगा, x/4। अब एलसीएम लीजिएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, 4x, 4 से x में गुना कीजिएगा, 4x माइनस x, घटा देंगे 3x/4 हो जाएगा। उसी तरह आप निकालिएगा कि दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा, फिर तो उसी तरह क्या हो जाएगा? 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4। तो 3x/4 माइनस, यहाँ गुना कीजिए, फिर 3x और 4 चौका 16, एलसीएम लीजिएगा, 4 16 का एलसीएम 16 हो जाएगा, 4 चौका 16, 4 चौका 16, तो 3 चौका कितना हो जाएगा? 12, 16 एकम 16, तो 3x एकम 3x, 12 से 3 घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 9x/16। 9x/16 को आप ऐसे लिख सकते हैं 3/4 का होल स्क्वायर इंटू x, ठीक है। फर्स्ट बार आया 3x/4, थोड़ा याद रखिएगा, देखिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं क्योंकि यहाँ फिर बोर्ड साफ करेंगे। फर्स्ट बार आया आपको 3x/4, सेकेंड बार आया यहाँ देखिए 3/4 का होल स्क्वायर इंटू x, ये दूसरी बार में आया, ठीक है। देखिए शुरू में मान लिया हम लोग कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा x था, तो प्रथम बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा, जहाँ शेष हवा समझ जाइए कि शेष हवा जब भी पूछेगा तो हम लोग समझ जाते हैं घटाना होता है। तो कितना हवा था? x था, उसमें से क्या किए? x का 1/4, यानी जो है उसी का ना 1/4 बाहर निकाल रहे हैं, इसीलिए x में से घटा रहे हैं, और जितना था यानी x था, तो x का 1/4 हम लोग क्या करेंगे? घटा देंगे। इसी को सॉल्व किया गया, ये 3x/4 आ गया। अब फिर दूसरी बार, अब जब सेकेंड बार हवा निकालेंगे तो कितना हवा बचा है? इसका, तो इसका 1/4 बाहर निकालेंगे। तो फिर लिखेंगे दूसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा, तो 3x/4 माइनस 3x/4 का 1/4। तो फिर ये 3x/4 माइनस 4 चौका 16 हो जाएगा। अब 4 16 का एलसीएम तो आपको हम बता चुके हैं कि एलसीएम हम लोग कैसे निकालते हैं। जैसे 4 है, 16 है, एक तो एलसीएम निकालने का तरीका है कि आप वो कलम का यूज करके निकालिए, और दूसरा इजी तरीका क्या है कि 4 और 16 है, इसमें बड़ी वाली संख्या क्या है? 16 है। तो अगर मान लेते हैं आप 16 का पहाड़ा पढ़िएगा, 16 का पहाड़ा पढ़िएगा, 4 से कटना चाहिए, जो भी बड़ी वाली संख्या होगी उसका पहाड़ा पढ़िएगा, टेबल पढ़िएगा, और छोटी वाली संख्या से
ठीक है, वो विभाजित होनी चाहिए, कटनी चाहिए। तो 16 का पहाड़ा पड़ेगा तो 16 एकम 16, 16 एकम 16 यानी 4 से 16 कट जाएगा, तो समझ जाइए एलसीएम इसका 16 हो जाएगा। उसका भिन्न का घटाव आप जानते हैं, 4 चौका 16, 3 चौका 12, फिर 16 एकम 16 तो 3 एकम 3, 12 से 3 घटाएंगे 9x/16। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरी बार हो गया, अब हम लोग तीसरी बार, अब यहां लिखेंगे तीसरी बार हवा निकालने के बाद शेष हवा की मात्रा। देखिए तो कितना था, 9x/16 था, यहाँ 3/4 का स्क्वायर करेंगे ना, तो 9x/16 माइनस 9x/16 का 1/4, इसको सॉल्व कर दीजिए। 9x/16 माइनस 9x 1 में गुना कीजिएगा 9x, 16 चौका 64, अब 16 64 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, फिर 16 से 64 कट जा रहा है, एलसीएम 64 हो जाएगा। अब 16 चौका 64 तो 9 चौका 36, 64 एकम 64 तो 9x एकम 9x हो जाएगा, 36 से 9 घटा दीजिएगा 27x/64 आएगा। इसको आप लिख सकते हैं 27 3 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है। ठीक है, अब चौथी बार भी निकाल सकते हैं, लेकिन चौथी बार छोड़ दीजिए, उसको निकालने की आवश्यकता नहीं, बस डाइजेस्ट करके दिखा दीजिए, दिखा दीजिए कि चौथी यानी ये बढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं निकाले गए हवाओं की सूची फर्स्ट बार में कितना हवा निकला 3x/4, दूसरी बार में 3/4 का होल स्क्वायर x, तीसरी बार में 3/4 का होल क्यूब x, इस तरह ये बढ़ता जा रहा है। एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब भी इस तरह का आपको सूची दिया होगा, जब भी इस तरह का सीक्वेंस दिया होगा, तो समझ जाइएगा कि वह एपी में कभी नहीं हो सकता है। जैसे मान लेते हैं 3/4 है, फिर स्क्वायर हो रहा है, फिर क्यूब हो रहा है, फिर उसका पावर 4 हो रहा है, पावर 5 हो रहा है, यानी बढ़ता जा रहा है। कोई संख्या जैसे मान लेते 2 है, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का पावर 3, फिर 2 का पावर 4, अगर वही संख्या और वो आगे बढ़ रहा है, पावर उसका बढ़ता जा रहा है, तो याद रखिएगा वह कभी भी एपी में नहीं हो सकता है। क्योंकि आप यहाँ घटा के देखिएगा, 3/4 का स्क्वायर कीजिएगा 9/16, इसको हटाइएगा तो कभी डिफरेंस जो होगा वह सेम नहीं आ सकता, यहाँ जो आपको जीपी में है। ठीक है, हम आपको बताए थे कि एपी जीपी एचपी 3 होता है, हम बोले भी थे कि एपी के बारे में डिस्कस कर चुके थे, और जीपी और एचपी जो ये क्लास जब इंड होगा हम लोगों का सबसे लास्ट में, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी डिस्कस कर देंगे। तो यह जो है, जब देखिए मान लेते हैं जब एपी के दो लगातार पदों का अनुपात सेम होता है, ये 3/4 से इसको भाग कीजिएगा तो अनुपात सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यह आपको जीपी में है, एपी में नहीं है, यहाँ डिफरेंस जो है सेम नहीं है। हम लिख सकते हैं, यहाँ आप लिख दीजिए कि स्पष्टता यहाँ दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं है, लिख सकते हैं अतः यह एपी में नहीं। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन मान लेते इस तरह का आएगा, जैसे मान ले यहाँ क्वेश्चन दे देगा कि 3 फिर 3 का स्क्वायर, फिर 3 का पावर 3, फिर 3 का पावर 4, अब बोले के बाद ये एपी में है कि नहीं है, तो देख लीजिए संख्या वही है ना, ये संख्या 3 ही है, बस उसका पावर बढ़ रहा है, तो आंख बंद करके आप लिख सकते हैं कि यह एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, और कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है।
ठीक है। खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रण जबकि 10,000 रुपए की राशि 8% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है देखिए मूलधन P बराबर क्या दिया है 10,000 रुपया और R बराबर 8%। ठीक है, तो प्रथम वर्ष के बाद मिश्रधन तो जानते हैं आप फॉर्मूला होता है ये बराबर P इंटू 1 प्लस R बाई 100 का पावर n। ठीक है, ये प्रथम वर्ष है तो P का मान 10,000 इंटू 1 प्लस R का मान 8/100 इसका ही पावर 1 है, यानी पहला वर्ष इसलिए 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10,000 100 एकम 100 में 8 जोड़िएगा 108/100। ठीक है, फिर दूसरे वर्ष का मिश्रधन ठीक है इतना रुपया हो रहा है। दूसरे वर्ष का मिश्रण अगर हम लोग निकालेंगे दूसरे वर्ष का मिश्रधन फिर ये निकालिएगा तो फिर भी आपका 10,000 और फिर 1 प्लस 8/100 इसका पावर क्या कर दीजिएगा 2 कर दीजिएगा। दूसरे वर्ष के बाद मिश्रधन तो फिर यहाँ एक 10,000 इंटू यहाँ सॉल्व कीजिएगा 100 एकम 100 100 में 8 जोड़िएगा कितना होगा 100 एकम 100 100 में 8 जोड़िएगा तो 108/100 का होल स्क्वायर। ठीक है, फिर उसी तरह तीसरे वर्ष का मिश्रण निकालिएगा। तीसरे वर्ष के बाद मिश्रधन कितना हो जाएगा देखिए तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 का पावर 3 10,000 100 एकम 100 में 8 जोड़िएगा 108/100 का पावर 3 हो जाएगा, यानी यह भी जो है इसी तरह से बढ़ता जाएगा। ठीक है, यहाँ भी एक चीज देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मान लेते हैं 108/100 का होल स्क्वायर हम लोग सॉल्व करके भी लिख सकते थे, लेकिन बिना सॉल्व किए हम लोग देख सकते हैं कि यह एपी में आ रहा है या नहीं आ रहा है। क्योंकि मान लेते जब इसका सूची हम लोग लिखेंगे जैसे हम लिखेंगे कि मिश्रधनों की सूची अगर हम लोग लिख रहे हैं ठीक है तो हम लोग क्या क्या लिखेंगे 10,000 इंटू 108/100 फिर हम लोग लिखेंगे 10,000 इंटू 108/100 का होल स्क्वायर फिर लिखेंगे 10,000 108/100 का होल क्यूब जैसे बढ़ता रहेगा। अब थोड़ा सोचिए कि हम लोग क्या करें अगर इसमें 10,000 कॉमन ले लेते हैं 10,000 इसमें भी इसमें भी अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो फिर क्या आया 108/100 फिर इसका पावर 2 इसका पावर 3 उसी तरह इसका पावर 4 5 यानी इसका पावर क्या होगा बढ़ता जाएगा। तो जस्ट पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे कि जब भी इस तरह क्वेश्चन होगा अगर पावर बढ़ रहा होगा तो आप समझ सकते हैं कि वह एपी में कभी नहीं हो सकता है। तो इस आधार पर क्योंकि यहाँ पावर क्या हो रहा है इसीलिए इसको हम सॉल्व नहीं किए हैं कि पावर यहाँ 1 है यहाँ पावर 2 है पावर 3 है अगले आगे में पावर 4 आएगा फिर 5 आएगा 6 आएगा। तो आप लिख सकते हैं कि स्पष्टतः यहाँ दो लगातार पदों का अंतर समान नहीं है अतः यह एपी में नहीं। ठीक है, देखिए 4 क्वेश्चन ये दिया था जिसमें 2 क्वेश्चन एपी में है, पहला तीसरा एपी में होगा दूसरा चौथा एपी में नहीं हो पाएगा क्योंकि वो जो बढ़ रहा है समझ जाइए वो पावर जो है आपको इस टाइप का जब भी पावर स्क्वायर यानी उसी संख्या का पावर जब बढ़ता जाएगा तो याद रखिएगा वह कभी जीपी में आप एपी में सॉरी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या दे रहा है
कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ये सर्वांतर डी निम्नलिखित है। यानी पहला पद और डी का मान दे दिया, आपको पहला 4 पद लिखना है। ठीक है, तो इसको निकालने का आपके पास 2 तरीका है। ठीक है, आप एपी का व्यापक रूप याद कीजिए, हम लोग एपी का व्यापक रूप पढ़े थे। ए होता है, फिर कॉमा ए प्लस डी होता है, कॉमा ए प्लस 2d होता है, कॉमा ए प्लस 3d होता है। एपी का जो व्यापक रूप हम लोग पढ़े थे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस तरह से हम लोग देखे हुए थे एपी का व्यापक रूप। हम लोगों ने यह भी देखा था कि जो पद निकालना होता है उससे एक कम डी लेते हैं हम लोग। अगर 5वां पद निकालना है तो ए प्लस 4d लेंगे, तीसरा पद निकालना है तो ए प्लस 2d लेंगे, छठा पद निकालना है तो ए प्लस 5d लेंगे। ठीक है, उसी तरह है, इसका हम 3 क्वेश्चन आपको बता दे रहे हैं। पहला हम बता रहे हैं आपको, चौथा और 5वां, ये 3 क्वेश्चन हम बता रहे हैं, 2 और 3 आप लोग खुद से बनाइएगा। ठीक है, जब तक मान लेते कोई क्वेश्चन आप खुद से नहीं बनाइएगा फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, केवल हम ही बता रहे हैं, उसी को आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो फिर उससे आपका दिमाग जो है काम नहीं कर पाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन, पहला, चौथा, 5वां हम बता रहे हैं, 2, 3 ये आप लोग बनाइएगा। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट करके बोलिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं बना हमसे, तो फिर उस क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए जैसे ये पहला क्वेश्चन देखिए, पहले मान लीजिए, ठीक है, पहले जो दिया उसको लिख दीजिए। ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है यह भी 10। ठीक है, मान लीजिए माना कि एपी के प्रथम 4 पद A1, A2, A3 तथा A4 है। ठीक है, तो A1 बराबर A बराबर कितना हो जाएगा, 10 ही होगा। A2 बराबर, तो आपको बताएं कि जो पद निकालना उसमें क्या कीजिएगा, उससे जो पद निकालना होगा उसमें क्या कीजिएगा, उससे एक कम डी उसमें जोड़ दीजिएगा। किसमें, ए में। ऐसे A2 निकालना तो क्या करेंगे हम लोग, A प्लस डी, ए प्लस डी। अब देख लीजिए ए का मान कितना है, तो ए का मान 10 है, डी का मान कितना है, 10 है, जोड़ दीजिए 10 10 20। ठीक है, A3 निकालना है, A3 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, A3 बराबर A प्लस 2d। A3 निकालना तो क्या लिखेंगे हम लोग, A प्लस 2d। ठीक है, यानी जो पद निकालना होगा, ध्यान देंगे हम लोग, जो पद निकालना होगा, A3 निकालना है तो A प्लस, जो पद निकालना होगा उससे एक कम डी लेना है आपको। तो तीसरा पद निकालना था, इसलिए तीसरा से एक कम, यानी 2d हम लोग लिए हैं। तो ए का मान हम लोग देख लेंगे, ए का मान 10 है प्लस 2, और डी का भी मान क्या है, 10 ही है। तो 10 और 10 गुना 20, जोड़ दीजिए 20 10 30 हो जाएगा। ठीक है, फिर A4 निकालना है, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए और तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, A3 निकालने का, जैसे A2 A प्लस डी लिखे हैं, तो A3 निकालने का हम लोगों के पास ये हम बताएं कि आपको 2 तरीके से हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, 2 तरीका हम लोगों के पास। अगर A3 निकालना है तो या तो A प्लस 2d लिखिए, या हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, A2 प्लस डी। ठीक है, या तो हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 2d लिखेंगे, और या तो क्या लिखेंगे, A2 प्लस डी लिखेंगे। आप ऐसे भी करके बनाइएगा तो भी क्या होगा, वो बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो A3 निकालने का 2 तरीका है, या तो हम लोग A प्लस 2d करेंगे या A2 प्लस डी करेंगे, यानी 2 या तो d के साथ ले आएंगे। अगर 2d के साथ नहीं ले आ रहे हैं तो हम लोग क्या करें, A2 प्लस डी लिख दें, यानी पिछला पद में हम लोग क्या करेंगे, फिर उस सार्वंतर को जोड़ देंगे तो अगला पद निकल जाएगा। फिर मान लेते हैं जैसे A4 निकालना है, तो A4 में क्या करेंगे हम लोग, जो पिछला पद होगा, A4 के पहले वाला पद कौन सा है, तो A3 है, तो A3 में फिर अगर D आप सार्वंतर जोड़ दीजिएगा तो फिर उसका अगला पद निकल जाएगा। जैसे मान लेते हैं ना, यहाँ अगर आपका लिखा है 10, फिर लिखा है 25, फिर लिखा है 25 40 लिखा, फिर अगला पद यहाँ पूछ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, या तो एक फार्मूला का यूज करेंगे, या तो मान लेते हैं ये 10 है 25 है, ये पहला पद A1 A2 A3 A4 निकालना है, तो क्या कीजिए A प्लस 3d फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं, फॉर्मूला का यूज करके। या तो क्या कीजिए आप, ये जो हम लोग का पिछला पद है
जो अगला पद लिखना है उसके ठीक पीछे वाला जो पद है ये 40, देखिए डिफरेंस कितने का 15 का है, तो 40 में 15 जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। तो सेम उसी तरह या तो a + 3d लिखे या a3 + d लिखे, तो उसी तरह a2 निकालना है a3 निकालना है तो या तो a + 2d लिखेंगे या a2 + d लिखेंगे। अब a2 का मान देखिए, a2 का मान कितना है 20 है और d का मान 10 है, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, यह भी सही है, दोनों तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे a4 आपको निकालना है तो a4 बराबर क्या लिखिएगा a + 3d या a3 + d, दोनों में से कोई एक लिखिएगा, आपको दोनों नहीं लिखना है, यही आप लिखिए बेहतर है, इसी का हम लोग यूज करेंगे क्योंकि आपकी किताब में भी यही है। ठीक है, ये लिख रहा है तो ऐसा नहीं है गलत है, ये भी सही है, लेकिन इसका बार बार हम लोग को यूज करना है तो बेहतर है हम लोग इसी को लेके चलेंगे। a का मान 10 + 3 इंटू d का भी मान 10 है तो 10 + 30 यानी 40 हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि अतः AP के प्रथम 4 अभीष्ट पद कितना हो जाएगा 10, 20, 30, 40, यह हम लोग का आंसर है। ठीक है, तो एपी के प्रथम 4 पद जो आप ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ अगर आप देखिएगा तो यहाँ भी देख लीजिएगा, मान लेते a3 का मान 30 था, 30 + 10 जोड़ेंगे तो हम लोग का 40 हो जाएगा। तो दोनों तरीका है, दोनों में किसी तरीके का यूज कीजिएगा आपका ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चौथा देखिए, a का मान -1 दिया और d का मान 1/2 दिया। फिर उसी तरह मान लिए, माना कि b के प्रथम 4 पद a1 a2 a3 a4 है, तो हम लिख सकते हैं a1 बराबर क्या हो जाएगा a बराबर -1 और a2 बराबर क्या हो जाएगा a + d। a का मान देखिए -1 और d का मान देखिए 1/2, एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 मान लेते हैं -1 के नीचे कुछ नहीं है 1 है ना, तो 1 का फारा कितना पड़ेगा 2 आएगा, 2 बार, तो 2 से -1 में गुना कीजिए -2 प्लस फिर 2 एकम 2, तो 1 एकम कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, -2 से 1 घटा दीजिएगा, माइनस वाला ज्यादा 2 से 1 घटाएगा 1/2। उसी तरह आप a3 निकालिएगा, a3 बराबर क्या लिखिएगा a + 2d, a का मान देख लीजिए -1 + 2 और d का मान देखिए तो क्या है 1/2, देखिए 2 2 कट गया तो -1 और +1 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसी तरह आप a4 निकाल दीजिए, a4 बराबर क्या हो जाएगा तो a + 3d, a का मान -1 और +3 है, d का वैल्यू 1/2, सॉल्व कीजिएगा -1 3 से 1 में गुना कीजिएगा 3/2, एलसीएम लीजिएगा 2 हो जाएगा, 2 से -1 में गुना कीजिएगा -2 + 3। अब देखिए कौन ज्यादा है तो प्लस वाला ज्यादा है, 3 है ना, ये इसके पहले प्लस वाला ज्यादा है, 3 से 2 घटाइएगा 1/2, प्लस वाला ज्यादा है इसलिए प्लस का साइन हो जाएगा। लिख दीजिए अतः एपी के प्रथम 4 पद, प्रथम 4 अभीष्ट पद, पहला -1/2, पहला देखिए सॉरी पहला -1, ठीक है, पहला आया -1, दूसरा आया -1/2, तीसरा आया 0, चौथा आया 3/2, चौथा आया +1/2, ये हम लोग का आंसर है। ठीक है, देखिए ऐसे भी देखिए ये -1 है और d का भी मान क्या था हम लोगों का, d का मान 1/2 था। ठीक है, तो एक पहला मान -1 हो गया, फिर इसमें 1/2 हम लोग -1 ठीक है, -1 में हम लोग 1/2 जोड़े हैं, यानी ये ठीक है, ये आपको -1 है, इसमें आधा हम लोग जोड़ रहे हैं तो डिफरेंट है, -1 में आधा जोड़ेंगे तो माइनस ही आएगा क्योंकि माइनस वाला ज्यादा है, तो ये -1/2 आ गया। तो इसी तरह आगे सॉल्व करेंगे तो इस तरह 4 पद हम लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पांचवा हम आपको बता देते हैं।
देखिए 5 नंबर में क्या क्या दिया है, ए का मान दिया -1.25 और डी का मान क्या दिया -0.25। ठीक है, आपसे पूछ रहा है सेम उसी तरह यहाँ A1 बराबर A -1.25। ठीक है, A2 निकालिएगा तो क्या लिखिएगा A प्लस डी। ए का वैल्यू देखिए -1.25 और डी का वैल्यू देखिए -0.25। तो -1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 जोड़ दीजिए, दोनों माइनस है, चिन्ह माइनस का होगा। ये 5, ठीक है, 5 5 जोड़िएगा 10 के 0 हासिल 1 2 2 4 1 5 और 1 1 हो जाएगा। यानी मान लेते हैं 1.25 का मतलब सवा बोलते हैं उसको, सवा में फिर 0.25 जोड़िएगा -1.5 होगा ही। उसी तरह ये 3 निकालिएगा a प्लस 2d, a का मान -1.25 प्लस 2 और d का मान कितना है तो -0.25, तो -1.25, ठीक है, प्लस माइनस माइनस और फिर 0.25 से 2 में इंटू कीजिएगा। मान लेते हैं पॉइंट हटाते 25 है तो 25 दूना कितना होता है 50 होता है ना, तो 50 लिख सकते हैं। 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए। ठीक है, ये माइनस माइनस लिख दीजिए। समझिए अगर दशमलव इसको मान लीजिए दशमलव यहाँ पे नहीं है तो ये 25 है 50 है, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 50 75 हो जाएगा। यहाँ पे 75 लिख दीजिए और 0.1 दे दीजिए तो -1.75 हो जाएगा। उसी तरह ये 4 निकालिएगा तो a प्लस 3d, तो a का मान -1.25 और प्लस 3d और d का मान कितना है तो देख लीजिए -0.25 इंटू है, समझ लीजिए -1.25। इसको गुना करेंगे, ये प्लस है माइनस है तो माइनस, और 25 से 75 कितना हो जाएगा 0.75। जोड़िएगा इसको, ये 75 25 कितना हो जाएगा, सवा है 75 जोड़िएगा तो 2 हो जाएगा, यानी -2.00 आ जाएगा। लिख देंगे आता AP के प्रथम 4 अभिष्ट पद क्या क्या हो जाएगा तो -1.25 कॉमा -1.50 कॉमा -1.75 कॉमा -2.0। देखिए पॉइंट के बाद 0 नहीं लिखेंगे तो भी सही है, ऐसा नहीं कि गलत है, लिख देंगे तो बेहतर है, नहीं लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, और भिन्न का जोड़ हमेशा याद रखिएगा, भिन्न का जोड़ हम लोग तभी जोड़ते या घटाते हैं जब दशमलव के बाद जो अंक होगा वो अंक सेम होने चाहिए। सेम मतलब अंकों की संख्या जो है वह सेम होनी चाहिए। ऐसा मान लेते हैं अगर 2 है, इसमें यहाँ 0.34 जोड़ना है, ऐसा नहीं 2 में 4 अंक जोड़ दीजिएगा, वैसा नहीं है। दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव दे के 2 अंक लिख दीजिएगा, 2 0 तब जोड़िएगा। ठीक है, दशमलव के बाद अंकों की संख्या बस सेम रखिएगा। इतना आज हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, पहला दूसरा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर 3 4 2 क्वेश्चन और है तो उसको हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा हम लोग का हौसला बढ़ाइए। हौसला बढ़ाने के लिए बस जितना ज़्यादा हो सकता है इसको आप शेयर कीजिए और इस पर कमेंट करके बोलिए। जहां आपको इसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो खुल के बोलिए कि सर यहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, हम जरूर इस प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग रहने देते हैं। ठीक है, फिर चलिए।